Welcome back to another video of Constitution of Pakistan 1973 series. आईने पाकिस्तान के पहले 37 आर्टिकल ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अभी बात करते हैं आर्टिकल 38 की, जो कि सोशल एंड इकोनॉमिक वेलबींग के रिलेटेड है। और ये पूरा आर्टिकल क्या है, आइए देखते हैं। ओके, सो हेडिंग है इसकी प्रमोशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द पीपल, यानी अवाम की माशी और मशरती फलाह बहूद का फ़रोग। अब इसको कैसे प्रमोट करना है और क्या करना है, अब ये क्लॉजेस देखते हैं। आर्टिकल 38 इसका पहला सबसे पहले क्या क्लॉज कह रही है, द स्टेट शेल के मुमलिकत को करना है। अब क्या करना है, इसमें ए पॉइंट है, सिक्योर द वेल बींग ऑफ द पीपल irrespective of sex, caste, creed, or race by raising their standard of living, by preventing the concentration of wealth, and by means of production and distribution in the hands of the few to the detriment of general interest, and by ensuring equitable adjustment of rights between employers and employees and landlords and tenants. बात क्या है? बात यह है कि आम आदमी के म्यार ज़िंदगी को बुलंद करके दौलत और वसाइल पैदावार और तकसीम और चंद शनाख्स के हाथों में इस तरह ख़त्म होने से रोक कर कि इससे मफाद आमा को नुकसान पहुँचे, और अजरा व माजूर और ज़मींदार और मज़ारे के दरमियान हकूक़ की मुनसिफाना तकसीम की ज़मानत देकर बिला लिहाज जिन्स, ज़ात, मज़हब या नस्ल अवाम की फलाह बहूद के हसूल की कोशिश करेगी। अब यहाँ पे क्या क्या बातें हुई हैं। एक बात तो ये हुई कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी लोगों के दरमियान, सेक्स, कास्ट, क्रीड, रेस या जो है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिहाज से, इन चीज़ों को देखते हुए कोई भी डिस्क्रिमिनेशन उनके दरमियान नहीं होगी। ठीक है, सबकी वेल बींग के लिए काम होगा, पहली बात ये। दूसरा, इसमें यह भी कहा है कि इसमें जो है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉयर होता है काम देने वाला, एम्प्लॉय उसका जो काम करने वाला है, और दूसरा लैंडलॉर्ड और टेनेंट्स, यानी जो हमारे पास ज़िम्मेदार है और मज़ारे जो उनके हैं, जो इन्होंने ज़मीनें ली हुई हैं या उनकी देखभाल कर रहे हैं, उनके दरमियान भी ये सारे फ़र्क को ख़त्म करते हुए सबकी फलाह बहूद के लिए काम करेगी। ठीक है, उसके बाद बी है, प्रोवाइड फॉर ऑल सिटीजन्स विद इन द अवेलेबल रिसोर्स ऑफ द कंट्री फैसिलिटीज़ फॉर वर्क एंड एडिक्वेट लाइवलीहुड विद रीजनेबल रेस्ट एंड लेयर। अब ये पॉइंट क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि तमाम शहरियों के लिए मुल्क में दस्तयाब वसाइल के अंदर, यानी अब ऑफ कोर्स जो कंट्री के रिसोर्स हैं उनको तो मद्देनज़र रखना है, तो मुल्क की में जो दस्तयाब वसाइल हैं उनके अंदर माकूल आराम और फुर्सत के साथ काम और मुनासिब रोज़ी की सहूलतें मुहैया करेगी। ठीक है, ये भी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन सी है, प्रोवाइड फॉर ऑल पर्सनस एम्प्लॉयड इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान अदरवाइज सोशल सिक्योरिटी बाय कंपल्सरी सोशल इंश्योरेंस अदर मीन्स। बात क्या है, बात यह है कि पाकिस्तान की मुलाजमत में या बसूरत देगर, यानी अगर पाकिस्तान की मुलाजमत में है और अगर नहीं भी है तब भी बसूरत देगर मुलाजिम तमाम अशखास को लाजमी मशर्ती बीमा के ज़रिए या किसी और तरह मशर्ती तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करेगी। ठीक है, ये सिक्योरिटी जो है वो इंश्योरेंस के ज़रिए या किसी भी और तरीके के ज़रिए प्रोवाइड करेगी, ये भी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन प्रोवाइड बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ such as food, clothing, housing, education, and medical relief for all such citizens, irrespective of sex, caste, creed, or race, as are permanently or temporarily unable to earn their livelihood on account of infirmity, sickness, or unemployment. अब ये पॉइंट क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है कि इन तमाम शहरियों के लिए जो कमज़ोरी, बीमारी या बेरोज़गारी के बायस मुस्तकिल या आर्जी तौर पर अपनी रोज़ी ना कमा सकती हों, बिला लिहाज जिन्स, ज़ात, मज़हब या नस्ल बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी मसलन खुराक, लिबास, रिहाइश, तालीम और तबी इमदाद मुहैया करेगी। यानी ये भी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई अनएम्प्लॉयड है, अगर कोई सिक है, या जो है उसे बहुत कोई कमज़ोरी है, कोई बीमारी है, तो इस केस में गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं, यानी जो
خوراک، کپڑا اور مکان، یہ جو ایجوکیشن اور میڈیکل ریلیف، یہ جو پانچوں چیزیں ہیں، یہ جو ہے یہ اسٹیٹ کو پرووائڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو آج اگر کوئی بھی گورنمنٹ آ کے ہمیں چند وہ لوگوں کو دے دیتی ہے خیرات کی طرح، تو وہ ان کی حق ہے. ٹھیک ہے. لوگوں کو یہ حق ہے، یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہمیں رائٹ دے رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں کہتی ہوتی ہوں کہ کانسٹیٹیوشن کا ہمیں پتہ ہونا بہت ضروری ہے. ہمیں پتہ تو ہو کہ ہمارے آئین میں لکھا کیا ہے. ٹھیک ہے. تو خیر آگے چلتے ہیں. ای پوائنٹ ہے کہ reduce disparity in the income and earnings of individuals including persons in the various classes of the service of Pakistan. یعنی جو پاکستان کی ملازمت کے مختلف درجات میں اشخاص سمیت افراد کی آمدنی اور کمائی میں عدم مساوات کو کم کرے گی. یعنی ان میں جو فرق ہے اس کو بالکل کم کرے گی نا، ان میں کوئی ڈسکریمنیشن نہ ہو، ڈسپیرٹی نہ ہو. ٹھیک ہے. ایف ہے eliminate ربا ایز ارلی ایز پاسبل. یعنی ربا کو جتنی جلدی ممکن ہو ختم کرے گی. ٹھیک ہے. اس کو بھی ختم کرنا ہے. اور لاسٹ پوائنٹ ہے ensure that the shares of the provinces in all federal services, including autonomous bodies and corporations established by or under the control of the federal government, shall be secured, and any omission in the allocation of the shares of the provinces in the past shall be rectified. بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ تمام وفاقی ملازمتوں میں باشمول خود مختار اداروں اور کارپوریشنوں کے جن کا قیام وفاقی حکومت کے ذریعے عمل میں آیا ہو یا وفاقی حکومت کی زیر نگرانی ہو، صوبے کا حصہ یقینی بنایا جائے گا. یعنی ان سب کو ایک تو پہلی بات میک شور کرنی ہے کہ وہ صوبے کا حصہ ہوں. ٹھیک ہے. صوبے کا حصہ یقینی بنایا جائے گا، اور ماضی میں صوبوں کے حصوں کی تقسیم میں ہونے والی فردی گزاشت کو درست کیا جائے گا. یعنی جو بھی چیزیں خراب ہوئی تھیں پاسٹ میں ان صوبوں کی تقسیم کے حوالے سے، ان کے حصوں کی تقسیم کے حوالے سے، ان سب کو ریکٹیفائی کیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ تھا آرٹیکل 38.